ऑल राइट, सो हम लो कीज में वर्क कर रहे थे और हमने देखा कि नहीं, दैट्स लोकल लाइक ऑफ ऐश्वर्या राय. दैट्स अ क्लिक बेट. दैट्स अ क्लिक बेट. ओके, या. सो लो की समझ में आया. अब सीन में उसको अप्लाई करने के लिए बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, आपको चलिए हम एक पूरा 1280 का सीन ले लेते हैं. वी पुट इट राइट देयर. और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि ये एक्चुअली एक सीन जैसा लगे. हाँ, एक्चुअली में वो टाइमिंग होता है, उतने टाइम के भीतर में अगर हो गया तो रिकवर हो जाता है, बट अगर टाइम नहीं रहा तो रिकवर नहीं रहता फिर. ठीक है. तो सो वी हैव दिस सीन एंड नाउ वी वांटेड टू मेक इट अ लो की. तो लो की बनाने के लिए सिंपली वही चीज़ का ऑपोजिट वाला सेक्शन करना पड़ता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे एंड वी गोना पुट सम, दिस टाइम आई एम गोना पुट अ कर्व इनटू इट. ठीक है. एक्सपोजर और कर्व हमने उस समय देख लिया था. ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है उसमें. ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे ओके, वन मोर टाइम यू वांटेड टू सी what is exposure. Yeah, so if the query arises that what is exposure, right? So exposure basically is the whitest portion or all the values of a digital image. And what are the white values? First of all, if we talk about this, see what are the white values in a digital image? Everything holds some kind of white portion into it. So how do we say that it's a actually white portion? It's basically, if we are going to see that we had earlier put a 50% grayscale, that 50 value, so all those values which are above 50% is the white values in a digital image, and all of the images which are below 50% are the black and shadow images. So 50% is the mid-tone. So exposure controls only the white portions of the digital image. So if you wanted to add more whites into white, then you can use an exposure. ओके. सो अगर आप किसी वाइट पोर्शन के ऊपर में, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ यूज़ करता हूँ और एक्सपोजर बढ़ाता हूँ, तो इस इमेज में आपने नोटिस किया होगा कि ये हिस्से में भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है, बट ये इमेज में बहुत सिंपल थोड़ी जगहों पे ही जो वाइट वैल्यूज होंगी बस वही बढ़ेंगी, बाकी चीज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सब जगह के वाइट वैल्यूज को ऐड करते जा रहा है. दैट्स ऑल, दैट इज ओनली थिंग ऑफ एक्सपोजर. और गामा जो होता है, गामा कंट्रोल करता है ब्लैक वैल्यूज को. तो गामा की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो सारी ब्लैक वैल्यूज के अंदर भी वाइट आने लगेगा, बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग शेडो वैल्यूज. तो अगर आप उसको माइनस करोगे तो वो और डार्क होता जाएगा. So these areas which were available right over here are getting, gamma is the black value of a digital image, exposure is a white value of a digital image. That is the only difference, right? There is nothing else to it. Exposure is the, now what is an exposure in a camera line, if we talk about that, because in terms of digital world it is holding the white value or gamma is holding the black values. But if we talk about in the camera line where you capture the image, and what is that exposure that you control over there, that is actually how much light a camera can get in one instance. That is the amount of, that is exposure which actually controlled through that value. So if you are going to put a 1, that means it is approximately gaining about 100% of lights of the entire scene. So what amount you want, you can put over in your camera if you are going for a camera, राइट. तो कैमरा लाइन पे जब आप कोई चीज़ खींचना चाहते हो तो जो एक बार में जब शटर बंद होता है, क्लिक करते हो, चालू होके बंद होता है, तो उस टाइम पे जितनी लाइट वो गेन कर सके उसकी वैल्यू को एक्सपोजर वैल्यू बोलते हैं. ठीक है.
तो वो बंद ज़्यादा कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ओवर एक्सपोज्ड इमेज डिटेल्स लॉस होंगी जिनको रिकवर नहीं किया जा सकता, या अंडर एक्सपोजर इमेज जो होंगी उनमें भी डिटेल्स लॉस होंगी, उनको भी एक्सपोजर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, राइट। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि आप रॉ जो ग्रे वैल्यूज़ होती हैं उनमें खेलते हैं, ताकि बाद में डिजिटल फोटोशॉप वगैरह में ले जाके उसको एडिट कर सकें इन वैल्यूज़ को। नाउ अ लो की मस्ट बी, majority of portion will be black value, right? So let's put a black inside of it, and then I'll be putting a mask onto it because मुझे कैरेक्टर के कुछ हिस्से जो हैं वो वाइट देने हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मास्क ले लूँगा और कैरेक्टर को सेलेक्ट करूँगा, राइट, 1:। अब मैंने दो हिस्से यहाँ पकड़ लिए हैं। अब मुझे क्या चाहिए है कि ये हिस्सा ब्राइट हो और ये हिस्से डार्क हो, बिकॉज लो की बना रहे हैं ना। तो ये हिस्से डार्क करने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, इन्वर्ट करना होगा, मास्क को इन्वर्ट। सो जब आप मास्क में जाएंगे उसके इन्वर्टेड प्रॉपर्टी को आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अंदर का हिस्सा वाइट होगा और ये ब्लैक होगा। नाउ फेदर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इन ऑर्डर टू टेक इट अप, राइट। ठीक है, अभी भी कुछ सेक्शंस मुझे दिखाने हैं वाइट के, कुछ सेक्शंस ऐड करने हैं, तो मास्क को सेलेक्ट करके एक और मास्क बनाया जा सकता है, राइट। अब ये मास्क जो है वो ऐड में सेट है, राइट। यहाँ पे एक बुलियन ऑप्शन मिलता है, बुलियन हम लोगों ने फोटोशॉप में देखा होगा जब पेन टूल का यूज़ कर रहे थे, तो जब दो ऑब्जेक्ट्स या सिलेक्शन टूल का यूज़ कर रहे थे आप, तब आप क्या करते हैं, दो सिलेक्शंस को आपस में जोड़ने के लिए यूनाइट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं कुछ हिस्से को काटने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे आप इसके साथ करते हैं। तो यहाँ पे मास्क में पहला ऐड पे सेट है और मुझे यहाँ पे, और वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है दैट मीन्स इट इज़ ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐड है बट इन्वर्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑन सब्ट्रैक्शन। तो अब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, राइट। अब इसका मास्क प्रॉपर्टी जो है उस फेदर को अच्छा बढ़ा देते हैं बिकॉज वी नीड टू गेट समथिंग नेचुरल ऑन दैट। अब दिस वाज लो की, बिकॉज इसमें क्या हुआ, आप लो की जनरली नाइट को नहीं बोलते हैं, ऐसा मिसकॉन्सेप्ट मत होइए। इसका मतलब बस ये होता है कि इसमें ब्लैक और वाइट की रेशियोज को आप कैसा यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको ले जाके यहाँ पे कलर पे सेट करता हूँ, let's click on the mode and go to color, you can able to see the majority of area is the black area and this one is white area, right। अब अगर मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सपोजर में कंट्रोल करूं, थोड़ा सा इसको हम और डार्क करते हैं, राइट। नाउ द थर्ड वन इज योर मीडियम की। मीडियम कीज एक्चुअल में 1/2 1/2 रहता है, राइट। इसका मतलब ये होता है हाफ हाफ वैल्यू रहेगी, ग्रे स्केल मोड होता है। 1:2 1:2 वैल्यू रहती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो आपने अर्लियर देखा होगा फोटोशॉप में, या लेट मी शो यू, अर्लियर आपने देखा होगा फोटोशॉप में जब आप कलर पिक करते हो तो मैंने कुछ नोमैड वैल्यू बताई थी जिन वैल्यूज़ में हम नहीं जाते।
राइट। 90 से अबव नहीं जाते हैं और 10% से बिलो नहीं जाते हैं, राइट। वो चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई थी। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, 90 के नीचे वैल्यूज़ और 10 के ऊपर की वैल्यूज़ ही मीडियम की के अंदर यूज़ होती हैं। राइट, इफ इट इज़ अ वैल्यू विच इज़ ओवर हियर, इसके ऊपर नहीं जाते हैं और इसके नीचे नहीं जाते हैं। अगर आपका पूरा सीन कंपोज इन्हीं चीज़ों के बीच में हो रहा है, दैट मीन्स आपने मीडियम की कंपोज की हुई है। अब मीडियम की यूज़ कहाँ होती है? जैसे लो की तो रेस्टफुल के लिए दिया गया है, हाई की जो है वो एडवेंचरस के लिए दिया गया है, तो मीडियम की कहाँ यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होनी चाहिए जनरली? नहीं समझ आया कि कहाँ यूज़ करेंगे? हम्म, वीडियोस की बात कर रहे हैं तो सीन के कौन से हिस्से पे आप इसको शो करोगे? मीडियम की कौन से हिस्से पे शो कराते हैं? मूवी है, मूवी का सीन कलर करेक्ट कर रहे हैं, तो कौन से हिस्से को आप शो कराओगे? स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कौन से सीक्वेंस में आप इसको करोगे? जैसे एडवेंचर के लिए जा रहा है भाई, तो आप हाई की लगा दिए, तो सीन जैसे बोला कि आज मैं, है ना, हैप्पी मूड्स के लिए तो आपका एडवेंच हाई कीज हैं। अपन जैसे अभी बैठे हुए हैं, हम लोग लो कीज में बैठे हुए हैं, बट चलो अगर हम लोग बैठे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं हम आपस में? Conversation, not serious conversation. Serious conversation is basically where you have to put the drama. तो ड्रामा के लिए हाई की लो की लगेगा। ये मीडियम की जो है वो कम्युनिकेशन के लिए लगता है, जब दो लोगों के आपस में बात हो रही हो या स्टोरी नरेशन हो रहा हो, उस दौरान मीडियम की लगाते हैं। स्टोरी नरेशन या फिर नैरेटिव ड्रामा जिस समय दिखाना होता है उस समय के लिए होता है। ठीक है, तो उस समय पे क्या होता है, ग्रे स्केल्स का यूज़ करते हैं। जनरली वीडियोस कैमरास ग्रे स्केल में ही यूज़ होता है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं पे बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो उतने हिस्से को बस पकड़ के थोड़ा सा लाइट करने की ज़रूरत होती है। ओके, दैट इज़ योर मीडियम की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एक्सट्रीम की, ये होती है, इट्स अदर नेम इज हॉरर की। ये हॉरर की भी होती है। इसमें क्या होता है, सीन जो है वो अब जो हमने 90 से अबव जितना पोर्शन था और 10 से बिलो जितना पोर्शन था, तो 90 से अबव जितना चीज़ था वो सब, और 10 से बिलो जितनी चीज़ थी वो सब यहाँ पे 50-50 यूज़ करनी होती है। राइट, उससे क्या होता है, हॉरर की जनरेट होती है। एंगर, एक्सट्रीम इमोशंस एक्सट्रीम के लिए होते हैं। जो भी एक्सट्रीम इमोशंस हैं वो एक्सट्रीम की के लिए होते हैं। अब आई थिंक यहाँ पे जब हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो आपको इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि बेसिकली ये सीन जो है वो किस तरीके से काम होगा, एक्सट्रीम की किस तरीके से चलेगी।
क्या करेंगे, इस फेस को बस मास्क कर देंगे। Then we'll put another, not on the curve, कर्व में और कुछ नहीं डालेंगे। आप इसको कंट्रोल कर सकते हो ना, यहाँ से इसको बाहर निकाल दो, इसको भी बाहर निकाल दो। सटल रखना पड़ेगा ना उसको। अब इसमें ह्यू एंड सैचुरेशन भी डालना होगा। ह्यू एंड सैचुरेशन से सैचुरेशन थोड़ा सा कम, लाइटनेस वैल्यू बिल्कुल लीस्ट रहेगी, है ना, कम रहेगी लाइटनेस वैल्यू बिल्कुल। और ब्राइटनेस वैल्यू जो है वो भी हाइप में होगी, तो हम एक और एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, या इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर लेंगे, और इसका जो मास्क है उसको इन्वर्ट से ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यूज बढ़ाएंगे उल्टी। एग्जैक्टली exactly. नन में, हाँ वो वैसे ही जानबूझ के, क्योंकि वो उनको वैसा कंपोजिशन कीज देना था, एक्सट्रीम वाइड और एक्सट्रीम। अब इसको मैं अंदर इसलिए कर रहा हूँ सो दैट ग्रेडियंट बाहर तक जाए। नाउ अभी तक लाइटिंग अप्लाई कर रहे थे, राइट। नाउ द कम्स द पार्ट विच इज कॉल्ड ग्रेडिंग, जिसमें आप मूड्स लाइट प्रोवाइड करते हैं। अभी तक आपने क्या किया, लाइट्स को डार्क किया, हाई की लो की कॉम्पोजिशन, या जस्ट 5 more minutes। दैट्स नाइस, अच्छा है। सनसेट कौन बनाया, वेरी गुड। सेव करने बोलना, हाँ। आई नो, बट क्रिएटेड फ्रॉम अ person who is, I think Sandeepan's father has created that, right? So he's about 60 age, you know, so at the age of 60 is working as a graphic designer, then we have to appreciate him. So यहाँ पे हमने क्या किया, लाइट्स तो कंट्रोल कर ली, लेकिन अब सीन के अंदर विदाउट कलर्स कोई काम नहीं होगा। ये ब्लैक और वाइट एडजस्टमेंट थी जो हमने की, लेकिन अब कलर्स डालने पर उसको बोलते हैं मूड्स क्रिएशन, यानी कि कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग के लिए करना क्या होता है, आप जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लो की में थे, राइट, हमारे पास लो की अवेलेबल था। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में एक और एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे, और इस लो की में कलर बैलेंस करके एक इफेक्ट होता है आफ्टर इफेक्ट में, जो कि वहाँ अप्लाई किया जा सकता है। तो कलर बैलेंस, लेट मी सी कहाँ पे है, ये रहा कलर बैलेंस। नाउ एज यू कैन सी कि हमारा जो सीन है और कलर बैलेंस के जो इफेक्ट्स हैं उसमें क्या क्या दिख रहा है, शेडो दिख रहे हैं, मिड टोन दिख रहे हैं, और हाईलाइट दिख रहे हैं। और इन सब के तीन तीन वेरिएशन दिखा रहा है वो, रेड ग्रीन ब्लू। तो शेडो का रेड, शेडो का ब्लू, शेडो का ग्रीन, मिड टोन का रेड, मिड टोन का ब्लू, मिड टोन का ग्रीन,
येलो, सॉरी, हाईलाइट जो है, हाईलाइट का रेड, ग्रीन एंड ब्लू यहाँ दिखा रहा है. राइट, यू कैन. This was the before one, right? And we hadn't applied any color balance right now because everything is on zero portion. सारी वैल्यूज जीरो पे हैं. अब ये करता क्या है, इसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आपने ये देखना है कि कौन सी जगह पे आपको डार्क वैल्यूज मिल रही हैं, कौन सी जगह पे लाइट वैल्यूज मिल रही हैं. लाइट वैल्यूज जो है हाईलाइट में आएगी, सबसे ब्राइटेस्ट वैल्यू हाईलाइट में आएगी. तो अगर ब्राइटेस्ट वैल्यू में मुझे रेड डालना है तो आई कुड क्रिएट द रेड. अब इसको और ज़्यादा कर दूंगा तो सब में सैचुरेशन आ जाएगा. हाइलाइट्स पे ब्लू डालने हैं तो हाइलाइट्स पे ब्लू जाएंगे. ग्रीन ओवरऑल, जहाँ जहाँ ग्रीन होगा हाइलाइट्स में वहाँ वहाँ ग्रीन बढ़ेगा. शेडो, शेडोज में रेड. मिड टोन में देंगे तो ओवरऑल सबके ऊपर में असर आएगा, क्योंकि हर किसी में मिड टोन वैल्यू होती है. तो आपको अगर ओवरऑल कोई वैल्यू सबके ऊपर में यूनिफॉर्म डालनी है तो आप यहाँ से डाल सकते हो. अब बैलेंसिंग कैसे क्रिएट करना है, तो टोन एक शब्द होता है. टोन का मतलब क्या होता है, टोन एंड टिंट, इसका मतलब क्या होता है, किस चीज के लिए होता है टोन और टिंट. और ऐसा क्यों, कौन सी चीज टोन होती है. अगर यहाँ पे मैं देखूं तो आप यहाँ पे क्या टोन होगा और क्या टिंट होगा. हम्म. टिंट होंगे. व्हाट डू यू सजेस्ट. ओके, आप मेकअप यूजुअली करते हैं, है ना. हाँ, आप बताइए, आप बता रहे हैं. हाँ, आप बताएंगे. ओके, यू. ओके, आपसे पूछता हूँ क्योंकि आप मेकअप करते हैं, है ना. तो मेकअप अगर आपने अप्लाई किया है, शेड्स इज ब्लैक एंड वाइट वैल्यू, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट वैल्यू. हाँ. हाँ, तो आप जब है ना, कूल कलर एंड वार्म कलर जो होता है, तो इसमें टोन्स क्या होती हैं, आप अगर फेस में टोन्स बनाते हैं तो जब आप क्या बोलते, फॉर एग्जांपल आप जब बाल कलर कराते हैं, राइट, तो बाल में कितने कलर्स डाले जाते हैं जब आपका कोई भी कलर करते हैं तो दो कलर डलते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, याद रखें, दो कलर डलते हैं, ठीक है. ओके. एक कौन सा कलर होता है जिसको हाइलाइट्स बोलते हैं, है ना. और दूसरा कलर क्या होता है, ठीक है. हाइलाइट्स जो होती हैं यानी वो सबसे ब्राइटेस्ट वैल्यूज पे काम करती है, क्योंकि आपके बाल के छोर जो होते हैं वहाँ पे वैल्यू गेन होगी. क्यों गेन होगी बता सकते हैं. इसका एक साइंटिफिक रीज़न होता है बाय द वे कि आपके बाल के छोर पे क्यों लाइट सबसे ज़्यादा आती है. रूट्स पे हाइलाइट्स तो वहीं लगती है ना ऊपर में. जैसे आपका लॉन्गर हेयर है तो यहाँ हाइलाइट्स लगाएंगे, है ना, इधर लगाएंगे, सामने में लगाएंगे, है ना. एम आई राइट. राइट, बिकॉज मैं बार्बर शॉप नहीं गया हूँ, आई वॉज नॉट अ सैलून पर्सन, मिस यू आर. राइट. हाँ, सो वैसे ही लगाते हैं. उसका रीज़न ये होता है कि हेयर ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट पाइप्स होते हैं एक तरीके के. तो अगर कोई भी लाइट फोटोन उसके अंदर जाता है तो लग के वो बाहर वहीं से निकलता है, तो रूट से निकलता है, इसलिए वहाँ पे
डोमिनेंट एक टोन आ जाती है जिसको हाईलाइट बोलते हैं। टिंट जो होते हैं वो रेस्ट ऑफ द शेडोइज एरियाज होते हैं जिन पे टिंटिंग डाली जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्री डोमिनेंट टिंट। हेयर कलर के समय पे जब शेडोज में डालते हैं ना उसको, वो प्री डोमिनेंट टिंट होता है। तो अंधेरे के जितने क्षेत्र होते हैं, अब वो टोन सा टिंट समझ में आया, जहां से लाइट निकलेगी यानी जहां पे सबसे ज्यादा लाइट एरिया है वो कहलाएगा टोन्स, और जहाँ पे शेडोइज एरियाज हैं, डार्क एंड डेप्थ एरियाज हैं, वो टिंट कहलाएगा। अब इनको जानना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सीन को बैलेंस करने के लिए कलर बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है, इफेक्ट की नहीं, एक्चुअल कलर बैलेंस की। दो कलर के बैलेंस में, हाँ। हाँ हाँ। प्रोफेशनल कंपनी में जाओगे ना तो वो काम नहीं करेगा, वहाँ पे वो काम नहीं करता। तो आप जब जॉब के लिए जाओगे ना कहीं पे, तो वो आपसे पूछेगा कि टोन्स एंड टिंट्स कैसे मैनेज करते हो। आप उसको 2 मिनट में कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि आप क्या करोगे, फोटोशॉप में जाके पूरी सेटिंग्स करोगे, ला के इधर पे, वो भी वहाँ पे भी कैमरा रॉ फिल्टर वगैरह या प्रीसेट फिल्टर्स यूज़ करोगे, पुरानी उठा के यहाँ पे लगा दोगे। बिल्कुल करेक्ट है, 2 मिनट में होगा ये चीज़। मुझे बताओ, जब किसी कंपनी में जाते हो तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में वो क्या पूछेगा, तुमसे ये पूछेगा कि तुम फोटोशॉप से यहाँ पे लाके कलर कितनी जल्दी कर दोगे, या वो तुमसे ये पूछेगा क्या तुम वो बुनियादी बातें जानते हो जो आर्टिस्ट सालों लगा के सीख के आते हैं। नहीं, वो आपसे क्या पूछेगा मालूम है, वो आपसे ये चीज़ पूछेगा, व्हाट इज़ कलर ग्रेड। वो एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ कलर ग्रेड। तो क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आप टेक्निक को जानते हैं, क्योंकि आपके ऊपर में बैठा आर्ट डायरेक्टर होगा। वो आर्ट डायरेक्टर क्या करेगा मालूम है, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि विल्सन बैठो एंड आई वांटेड अ विंटर फिल्टर फ्रॉम फोटोशॉप ओवर इन दिस वीडियो। वो ये नहीं बोलेगा, वो आपको क्या बोलेगा, विल्सन आई वांटेड अ टोन ऑफ फलाना फलाना कलर, आई वांटेड अ टिंट ऑफ दिस कलर, एंड ऑल्सो आई वांट यू टू अप्लाई दैट probably on a color grade और probably on any other portion। वो भी ये भी बोल सकता है कि 3D में ये टोन्स एंड टिंट्स डालो। सो व्हाट हैपेंड इज कि हमें, और कई बार जो आप मूवीज में फ्लॉज देखते हो ना बहुत ज़्यादा, खासकर आपने भूत की पिक्चरें देखी होंगी, तो उनमें डे सीक्वेंस को नाइट में दिखाया जाता है, इसलिए बहुत फेक लाइट लगती है, गाड़ी आड़ी में लाइट जलती रहती है। तो खासकर आप हॉन्टेड मूवी देखे होंगे, या व्हाट विच वन, राइट, एनाबेल में था, हाउसफुल 4 में आपने देखा होगा कि क्या होता है, शूट के दौरान दिन में शूट हो जाता है, वो बोलता है डायरेक्टर कि अरे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, और क्या बोलते चलो चलो आ, वो सॉफ्टवेयर वाला देख लेगा। अब क्या होता है, हमारे पास वीडियो आ जाता है, नाउ वीडियो इज ओवरली एक्सपोज्ड एट डे लाइट। अब क्या होता है, इफ यू डोंट नो हाउ टू टर्न दैट इनटू अ नाइट लाइट, अब नाइट लाइट में टोन्स एंड टिंट्स नहीं पता होगा, तो आप ये डिसाइड, आप क्या करेंगे, पूरे को ब्लू मार देंगे, वहां ले जाके विंटर डालेंगे या कूल वाला डालेंगे, है ना, कोई भी ऐसी एलयूटी डाल देंगे जो कि डायरेक्ट वैल्यू डार्क कर देता है। देन क्या करेंगे, उसको यहाँ लेके आएंगे, इस पे लगा देंगे और छोटी सी एक्स्ट्रा लाइट लगा देंगे एज पर योर ऑब्जर्वेशन, आप उसको वहाँ पे वो डाल देंगे। देन क्या होगा, जब पिक्चर रिलीज होके निकल के आएगी, तो ऑडियंस में कोई व्यक्ति बैठे हुए बोलेगा कि अरे यार ये तो गड़बड़ लग रहा है। पॉइंट इज दैट कि आप, फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है ना, इसलिए सीन रियलिस्टिक हम लोग नहीं बना पाते। वाई इंडियंस आर नॉट, इंडियन मूवीज जनरली क्यों उसमें नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर हम प्रोसीजरल वर्क में कूद रहे हैं। अगर ये हमें रीजनल गोल पे जाना है, यानी रायपुरी बेस है हमारा, और जो हमने ऑलरेडी उसमें चलाया है, उन गोल्स में जाना है, तो दैट इज़ वे बेटर आइडिया टू गो फॉर अ ऑलरेडी प्रीसेट क्रिएटेड वन।
क्योंकि फोटोशॉप में आपने देखा होगा एलयूटीज वगैरह फटाक से वहाँ लगा देते हैं, उसी एलयूटीज को आप यहाँ पे लाके एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो सीन में, वहाँ से इधर लाके डायरेक्ट अप्लाई होता है। पॉइंट ये है कि वो एक स्टिल वीडियो के लिए जब कैमरा स्टिल है तब आसानी से काम करेगा, लेकिन जब कैमरा टिल्ट होगा, रोटेट होगा, ऐसी जगहों के लिए आपको प्रोसीजरल बेस्ड इफेक्ट्स पे होना होगा, और उनको चला तभी पाओगे जब बुनियादी चीज़ पता होगी कि एक्चुअली में कौन से कलर की वैल्यू चेंज करना है। तो जो प्रोसीजरल वाला है उसके पास एक लिमिटेशन हमेशा रहेगी। कल की डेट में लेट्स जस्ट से कि एक सिनेरियो में मुझे बताएं व्हाट विल यू डू कि अगर आपको बोल ही दिया जाए कि यू कांट यूज फोटोशॉप बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड फोटोशॉप, you have to do everything in after effect. At that point you have only one chance to, only one thing to do, you will leave your job. Basically because you have based yourself into a procedural depth ना, तो अब प्रोसीजरल सिस्टम ही हटा दिया तो व्हाट यू विल डू, यू विल लीव योर जॉब के ओके भाई ये नहीं हो पाएगा, आई विल गो टू माय प्लेस, राइट। तो बेस जो है अगर ये जान लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि वो वाली जो बता रहे हैं फोटोशॉप का जो टेक्निक है ना वो यूट्यूब में अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको फटाक से ऑप्ट कर सकते हो। राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उसमें नॉलेज गेन होता है, जो हम ये वाली चीज़ जो बेसिक चीज़ होती है ना इसमें नॉलेज गेन होगा, और ये आपको लॉन्गर टर्म में बेनिफिट पहुंचाएगा। ये अभी कोई बेनिफिट नहीं होगा, हो सकता है आपका फेलो आर्टिस्ट जो होगा वो 2 मिनट में करके निकाल के लाके दिखा देगा आर्ट वर्क, बट वो आर्ट वर्क जो आपने किया है उसमें सिमिलरली यही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका जो अभी बेसिक सीख लोगे तो बड़े सॉफ्टवेयर्स में क्या होगा, बड़े सॉफ्टवेयर्स में ये फंडाज नहीं होते हैं। फिर जब आप भाई आप दुनिया क्रिएट करने जा रहे हो, यू आर इनटू अ वीएफएक्स इंडस्ट्री ना, यू विल बी, वहाँ जाके कोई ये आपको नहीं बोलेगा कि यूट्यूब में पिक्स इम्परफेक्ट का वो वाला वीडियो देख लेना। नोबडी इज गोना आस्क यू दैट, कोई नहीं बोलेगा। वहाँ क्या होगा मालूम है, होल न्यू 100 आर्टिस्ट बैठे रहेंगे, वो आपको बोलेंगे जो तुम सोच सकते हो तुम सोचो, हम तुमको बना के देते, ऐसे वाले होंगे आर्टिस्ट। थिंक वट एवर यू वॉन्ट, एंड तुम बोलोगे और 100 आर्टिस्ट तुमको कम से कम 1000 आर्ट वर्क तुम्हारे सामने रख देंगे, एंड यू विल हैव टू चूज वट एवर यू वॉन्टेड टू चूज कि इस आर्ट स्टाइल में जाएंगे उस आर्ट स्टाइल में जाएंगे जो एंटायरली न्यू है। दैट इज, इफ यू आर एमिंग फॉर दैट गोल देन ओनली यू नीड टू लर्न दिस पोर्शन, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाओगे वो तुमको 2 घंटा देगा कलर ग्रेडिंग करने के लिए, 2 घंटे में कोई कलर ग्रेडिंग नहीं होता बैठ के, फिर क्या करना होता है, वही एलईडी आके लगानी पड़ती है, यू कांट डू एनीथिंग। तो अगर रीजनल की बात करनी है तो फटाक से यूट्यूब जाइए, ओपन दैट सिंपल प्रीसेट वीडियोस, फटाफट वो बता देगा यहाँ से वो, यू नो दैट इंस्टाग्राम रील आती है देखियो ना, पिक करते हैं ऐसे जिसमें एरो इधर से उधर ड्रैग होती रहती है और एक नीचे टेक्स्ट आता रहता है, दैट इज सफिशिएंट इनफ इफ यू वांटेड टू वर्क ओवर, बट इफ यू वांटेड टू क्रिएट अ बेस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, if you wanted to turn this into a career for yourself, then you need to know the software inside out. You have to understand the software and its basic, why color balance is there. If that technique was better, then why they had provided this technique? That's a simple point. If someone could answer that, then I would definitely ask them to perform that idea or technique. Okay, so we were on to this one कि एक एक पर्टिकुलर लाइट को क्यों एडजस्ट करने की ज़रूरत है, इसका भी आंसर दे देता हूँ। एक डिजिटल इमेज जो होती है जब रॉ ली जाती है उसमें बैलेंस नहीं होता। किसी भी इमेज में अगर कोई भी टोन या टिंट अगर पूरी जगह फैला हुआ है या टोन अगर पूरी जगह फैला हुआ है तो वो इमेज डिसबैलेंस हो जाएगी, आप उसको ज़्यादा देर देख नहीं सकते।
यू वोंट फाइंड इट अपीलिंग, आप ज़्यादा देर उसको देख नहीं पाओगे, आपकी आंखें दर्द करने लग जाएगी। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब विलन का जो फेस होता है उसका मेकअप अच्छा नहीं हुआ रहता ना, तो इसलिए उनको एक ही टेंट्स में डाल दिया जाता है ताकि आप ज़्यादा देर उनको देख ना पाओ, एंड यू वांटेड द सीन टू शिफ्ट, और सीन फिर तुरंत शिफ्ट कर दिया जाता है तो आपको थोड़ा सा रेस्ट आ जाता है। जनरली ऐसा किया जाता है, ठीक है। बट आप डेफिनेटली ये चीज़ देख सकते हो। दूसरा, अगर ये डालते कैसे हैं, तो सेम 2/3 by 1/3। अगर आपने 2/3 वाइट एरिया पे रेड कलर का डोमिनेंस डाला हुआ है, तो 1/3 के जो ब्लैक एरियाज होंगे वहाँ पे आपका जो क्या बोलते बैलेंस है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली कूल टोन डालना होगा। अगर 2/3 एरिया में वार्म टोन है तो वो पूरी इमेज वार्म टोन कहलाती है, इवन दो आपने बैलेंसिंग के लिए कूल टोन डाली है फिर भी। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पे हाइलाइट्स में रेड करना हो, सो आई विल बी जस्ट टेकिंग दी हाइलाइट्स और उसको थोड़ा सा मैं येलो इश करता हूँ, ब्लूज की वैल्यू थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके जो शेडोज कलर हैं उनको हम और ब्लू टिंट्स में डालेंगे, तो रेड की वैल्यू वहाँ से कम कर देंगे और ब्लू टिंट्स वैल्यू बढ़ा देंगे। तो सीन का ग्रेड कैसा हुआ, ये अर्ली पहले वाला था एंड देन दिस वाज द न्यूअर वन। इसमें क्या हुआ, मैंने पीछे वाले हिस्सों को जो शेडोज वैल्यू थी उनको यहीं से कम कर दिया, तो मैंने रेड की वैल्यू कम की तो मुझे साइन कलर मिलने लगा। उसके बाद मैं ग्रीन की वैल्यू कम करूंगा तो एक पूरा भी मेरे को ब्लू मिल जाएगा, है ना। और जब अगर मैं ग्रीन की वैल्यू बढ़ाऊंगा, सॉरी ब्लू की वैल्यू बढ़ाऊंगा, ये कम करूंगा, तो यू विल गेट डार्कर वर्जन ऑफ ब्लू। और अगर मैं यहाँ पे हाइलाइट्स में हाइलाइट्स की वैल्यू बढ़ा देता हूँ और ग्रीन की वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो ये हो जाएगा येलोइश, और ब्लू की वैल्यू कम कर देता हूँ, और ऑरेंज टोन देना है तो सबको पॉजिटिव वैल्यू पे रखो। दिस वाज दैट। एंड देन ये एक्चुअल में रोटो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसको प्ले अलोंग करोगे तो ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, राइट। नाउ यू कैन एडजस्ट। और मिड टोन्स हमने एडजस्ट नहीं की है, तो ओवरऑल जिस पे आपको वार्म टोन अगर सीन देना है तो मिड टोन पे भी रेड वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दो, ठीक है। अब इसके ऊपर में यहाँ पे एक एक्सपोजर वैल्यू डाल देंगे। No, we're not gonna use exposure, we're gonna use hue and saturation to control the saturation of this particular scene. तो ये इससे वार्म हो गए हैं, जैसा लो की था ना, तो लो की में जनरली क्या होता है, नाइट सीन्स यूज कर लेते हैं लोग, इजी पड़ता है। तो नाइट सीन में क्या होता है, ब्लू लूमेंस आते हैं, चांद की तरफ की किरणें आते हैं, तो थोड़ा सा ना शेडोज को सायन कलर में देना पड़ता है। और सायन नहीं, थोड़ा सा ना हल्का मैजेंटा कलर्स रहेंगे बैलेंस के लिए। कूल टोन होती ही है, रियल वर्ल्ड में भी वार्म टोन और कूल टोन ही रहेगी। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो हम क्या वार्म टोन पे बैठे हैं कि कूल टोन पे बैठे हैं? इट्स अ कूल टोन। उसकी रेंज टेलीविजन, मेरा ये दो लाइट सोर्स है ना जो मेजर पड़ रहे हैं यहाँ पे,
आप लोगों के सामने उनका एक्सपोजर पड़ रहा है, मेरे सामने तो 2/3 एरियाज ब्लूज से भरा हुआ है ना, 1/3 एरिया जो है वो वार्म है, तो इट्स अ कूल टोन जिस पे हम बैठे हैं, राइट। तो यहाँ पे रेस्टलेसनेस होगा, सैडनेस नहीं होगा, नो सैडनेस, नो एंजाइटी, नो नथिंग। ओके। सो रिलैक्स, दिस इज समथिंग हम अभी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। वी गोना अप नॉच अ बिट, हम धीरे धीरे और इसको अप नॉच करते जाएंगे। एंड देन यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि हाउ टू परफॉर्म सम प्रोसीजरल आर्ट वर्क। जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कैसे अचीव करना है वो भी एक्सपीरियंस करेंगे, पहले थोड़ा सा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लें। ओके। और कोई भी डाउट होगा यू गाइस कैन आस्क। यू गाइस कैन आस्क वट एवर यू वांट, है ना। तो आई एम ऑल्सो अवेलेबल इन व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप में भी आप मैसेज कर सकते हो, राइट। और अदर देन दैट इफ देर इज एनीथिंग यू कैन आस्क मी ऑन क्लास। रेंडरिंग, हाउ टू रेंडर दैट, सिंपल, आपको फाइल में जाना है और एक्सपोर्ट में जाके मीडिया एनकोडर, अगर मीडिया एनकोडर है तो इट्स अ सेपरेट सॉफ्टवेयर। हाँ, लेटेस्ट वर्जन में इंक्लूडेड रहता है। तो मीडिया एनकोडर पे क्लिक करना है, you will get a separate pop-up of a software. No, it will give you some settings that you need to achieve. Yeah, हाँ ले लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो रहेगा। राइट। वहाँ पे कौन है वैसे? हम्म? दरवाजा खोलना, सृजन सर को बुलाना। हाँ हाँ, नहीं बात वो नहीं है, बात ये है कि come and shut the door down. First of all, tell me who started song. Was it you? Was it you started that? How much the volume shall be? Mayank, no? Oh, yeah. His event now, so you need to turn that down because now you can able to hear on the classes. Turn the volume down. Now you can understand how much the volume has to be there because we can able to hear that. So we are getting the noise. Okay, so what in the Adobe Media Encoder you will find three major settings. One is the output folder where you wanted your video to be rendered. Okay, so you just go to this PC, go to D, and probably we are going for, there's nothing, right? So we'll save it. Another will be the format. So which format you want? Hmm? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स ऑन डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स में जाता है, तो आप यहाँ पे डी सेलेक्ट कर सकते हो जो भी जहाँ पे भी स्पेस है। ये फॉर्मेट्स हैं, राइट। इन फॉर्मेट्स को समझने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बट क्या है कि मैं अभी इन फॉर्मेट्स को एक्सप्लेन करूँगा तो लॉट ऑफ थिंग्स है ना, एक और क्लास हो जाएगी, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में ही करें। तो अभी फ़िलहाल के लिए H.264 इज़ बेटर, क्योंकि ये ऑनलाइन वेब में भी चला जाता है, लाइट वेट होता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। H.264 का इट्स एनकोडर, ये एनकोडर होता है। ये एक्चुअली में क्या करता है, वीडियो रेंडर इमेज जो होती है वो विंडोज़ के लिए या अदर डिवाइसेस को समझने के लिए एक पूरा रिटर्न वो बना लेता है, इमेज को वैसा बना देता है, एनकोड कर देता है कि हर तरीके के डिवाइसेस में चल जाए। ये छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग, H.2 से और ऐसे कोडेक आते हैं, कोडेक्स बोलते हैं इनको, तो आप ये कोडेक्स इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो। जनरली ये VLC के साथ और ये आफ्टर इफेक्ट में तो नहीं मिलते हैं,
एनकोडर डाल लिया है तो मिल जाएंगे, वो चीज़ रहता है। और यहाँ पे मैथ सोर्स बिटरेट है, ये बेसिकली रेंडर करने के प्रोसीजर की बात कर रहा है। हाई बिटरेट का मतलब है यानी कि आपका सारी कैलकुलेशंस यूज़ करेगा इसको एनकोड करने के लिए। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन एक्यूरेसी अच्छी रहती है एनकोडिंग की। लो बिटरेट में क्या होता है, टाइम जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो तुरंत तुरंत करने की कोशिश करता है, तो लेकिन उसमें एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो देयर माइट बी चांसेस कि उसमें कुछ हिस्से जो हैं वो स्किप कर दिए जाएं। ठीक है, तो जनरली अगर आपका सिस्टम अच्छा खासा है तो हाई बिटरेट कीजिए, नहीं तो मीडियम, और कभी कभार अगर बहुत जल्दी निकालना है तो लो बिटरेट ट्राई कर दीजिए। ये बस वही है, और आपको सिंपली इसको प्ले करना होता है। अगर यहाँ पे वीडियो प्रीव्यू दिखा रहा है दैट मीन्स वीडियो हो रहा है, अगर यहाँ नहीं दिखा रहा है या जो भी डिफॉर्मिटी यहाँ आती है वो एक्चुअल वीडियो में भी आएगी। ठीक है, तो यू नीड टू सी दैट। That's how you will get a rendered video. और इससे हायर क्वालिटी निकालना है तो फिर कहाँ से निकालेंगे, H.264 से ही निकालेंगे, लेकिन जो कॉम्पोजिशन बनाया था कॉम्पोजिशन का साइज रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में जाके उसका साइज बढ़ा देंगे तब वो क्वालिटी राइट। और वीडियो जितना दे सकता है उतना तो देगा ही। 16 GB रैम राइट, उतना होना चाहिए। सो एक क्वेरी आप लोगों के अंदर आएगा, वो है कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग में अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है राइट। इसका अंतर सिंपल है कि जब आप कैमरा से रॉ इमेज लेते हैं या फुटेज लेते हैं उस समय पे लाइट शेडोज कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहती हैं। ठीक है, तो उन लाइट्स एंड शेडोज को कंट्रोल करना, और अगर किसी कलर का ओवर एक्सपोजर हो गया है हमारे कैमरा में वीडियो में लेते हुए, सीन लेते हुए, तब उसको बैलेंस करने को सीसी कलर करेक्शन बोलते हैं। कलर ग्रेडिंग का मतलब होता है सीन के अकॉर्डिंग आपको कलर्स सेलेक्ट करने होते हैं, सीन के अकॉर्डिंग, मूड्स के अकॉर्डिंग और लाइट्स के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों के अकॉर्डिंग कलर्स को क्रिएट करना होता है। ये कलर करेक्शन जो है वो किसी एक सीन में हो सकता है जब शूट लेते हैं तो दिन का सीन, रात का सीन। अब दिन के सीन शूट ले रहे थे और दिन का सीन ही कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन पूरे दिन तो नहीं चल सकता, तो शाम हो गई, और शाम हो गई तो नहीं कर पाए, दूसरे दिन शूट किए। अब पहले दिन का सीन जो है वो 3:05 में ख़त्म हुआ था, अब आप 3:05 में शूट शुरू करने को पहुंच गए हो, पता चला कि बदली आ गई, गई लाइट्स, क्या करेंगे। तो ऐसी समय पे आपको सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है दोनों सीन को मैच करने का। तो ये आप क्या करते हैं, पार्ट वाइज करते हैं कलर करेक्शन, सीन टू सीन इट कुड बी वेरी, बट कलर ग्रेड शुरुआत से लेकर आखिर तक उस पर्टिकुलर बड़े चंक ऑफ सीक्वेंस के में सिमिलर होता है। ये एक आर्ट स्टाइल होती है। ओके, बस हो गया खत्म। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।